स्वीकार कीजिए सुजीत कुमार मिश्रा का। सभी को सुप्रभात। आज ब्रह्म मुहूर्त के बेला में आपका स्वागत है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहे हैं, सुबह के 4 बज चुके हैं। और जैसा कि यह एक संदेश प्राप्त हुआ है समाचार पत्रों के द्वारा कि 45 मीट्रिक टन गैस लेकर आया शिवालिक टैंकर, यानी 45 मीट्रिक टन गैस लेकर के एक शिवालिक जो कि हमारे देश के पास पहुंच चुका है। ईरान की विशेष अनुमति से हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पार कर भारतीय जहाज शिवालिक एलपीजी लेकर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। यह देश में एलपीजी की कमी दूर करने में सहायक होगा। नंदा देवी और कच्चे तेल वाला जग लाडली भी जल्द पहुंचेंगे। यह जो खबर है, यह जो संदेश इस सामान्य नहीं है। यह संदेश उन लोगों के लिए कलेजे पर मूंग दलने जैसा है जो कहते हैं कि भारत सरकार कुछ नहीं करती। भारत सरकार का विदेश नीति फेल है। मोदी बिल्कुल फेल है। भारत सरकार बिल्कुल निकम्मी है। ये जो है पड़ोसियों के साथ जो है रिश्ते अच्छे नहीं रखते। उनके लिए यह उनके गले की ये हड्डी जैसा है, उनके कलेजे पर मूंग दलने वाला है। उनके चेहरे पर मारा गया यह तमाचा है। अब सोचिए, बड़े आश्चर्य की बात है कि सामान्य जन में मीडिया में जो खबर चलती है कि मोदी सरकार निकम्मी है। मैं किसी सरकार की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं मोदी भक्त नहीं हूँ। वीडियो देखने वाले लोग मुझे मोदी भक्त ना कहेंगे, सोचेंगे। मैं सामान्य जो हकीकत है देश की, क्योंकि विगत वर्षों से यह देखा जा रहा है कि वर्तमान में जो सरकार है केंद्र में, वह कुछ भी काम करे गलत ही है। विपक्ष कभी भी और हमारे राहुल बाबा कभी भी ये नहीं बोले कि वर्तमान में जो रूलिंग जो पार्टी है भारत सरकार अभी है कोई अच्छी काम करती। अब सोचिए, यदि मोदी निकम्मा है तो अब सोचिए 28 देश में इन्हें वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त है। 28 देश उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। क्या यह संभव था यदि वो सही नहीं होते? ठीक है, उनकी यदि सरकार है खराब है तो मिडिल ईस्ट में जिस तरह से कोई भी जहाज को ईरान पार नहीं करने दे रहा है, उसे ध्वस्त कर दे रहा है या अनुमति नहीं दे रहा है, इस स्थिति में, इस विकट परिस्थिति में भी भारत का एक शिवालिक जहाज हमारे मुंद्रा पोर्ट पहुंचा है और दूसरा नंदा देवी और जग लाडली वो रास्ते में है, वो भी पहुंचने वाली है। क्या वर्तमान भारत सरकार की विदेश नीति फेल है? यदि विदेश नीति फेल होता तो क्या यह जहाज पहुंच पाते? विदेश नीति यदि फेल होता तो ईरान स्पष्ट रूप में कहा है कि भारत हमारा सच्चा दोस्त है, भारत मेरा भाई है, भारत के जहाज़ों को हम नहीं रोक सकते। क्या यह विदेश नीति फेलियर की पहचान है? बिल्कुल नहीं, यह एक तगड़ी विदेश नीति की पहचान है। क्या सरकार निकम्मी है? क्या सरकार कोई कार्य नहीं कर रही? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी वर्तमान की भारत सरकार पूरी तरह से सजग है, सचेत है, कार्यशील है और 24 घंटे 365 दिन अपने देश को विकास की धारा को बहाने का प्रयास कर रही है। विकास की गति, तीव्र गति से हमारा देश बह रहा है। अरे आप तो सोच सकते हैं कि यदि दूसरी सरकार होती तो, या विदेश नीति फेल होती, विदेश नीति में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी यदि काम नहीं करते तो ये शिवालिक जहाज, शिवालिक टैंकर भारत नहीं पहुंच पाता। जहां पर चारों तरफ गोलियों, बंदूकों की गड़गड़ाहट है, बड़े बड़े मिसाइल पटके जा रहे हैं। एक एक पल, एक एक इंच किसी भी जहाज को आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। इस खतरे से खाली की स्थिति में, इस विकट परिस्थिति में खाड़ी देशों को पार करता हुआ हमारा यह जहाज भारत सकुशल पहुंचा। यह हमारी मजबूत विदेश नीति, मजबूत नेतृत्व शक्ति का परिचायक है। फिर भी देखिएगा, आज कल तक समाचार पत्रों में कलेजे पीटते हुए विपक्ष नजर आएगा। पता नहीं इस बार आज तक की आज़ादी के बाद पहली बार मुझे लगता है कि विपक्ष इतना दिशाहीन है, मूर्ख है, गवार है, इसे कुछ नहीं समझ में आता।
अरे राजनीति अपनी जगह पर होनी चाहिए। अरे राजनीति कर लीजिए ना, हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो। हमारा देश के आन बान शान पर आँच नहीं आनी चाहिए। एक तो विपक्ष इस तरह का है, ऊपर से हमारी जमाखोर, हमारी पब्लिक कुछ भी वैसे ही है। कुछ पब्लिक, कुछ जनता, गिने चुने 0.01% से भी कम जनता ऐसी है जो कि हाय तौबा मचा रही है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के। बस हमारे देश में गैस सिलेंडर नहीं है, नहीं है, अरे बाबा गैस सिलेंडर सबको मिलेगी। देखिए हुआ क्या है, ग्रामीण एरिया में क्या है कि सामान्य रूप से आज भी लोग गैस की टंकियाँ 4-4 टंकी 2-2 टंकी का कनेक्शन ले रखे हैं और एक टंकी से काम चलाते हैं और अन्य संसाधनों से खाना बनाते हैं। परंतु हुआ क्या है, वे सारी टंकियाँ आज निकाल दिए हैं गैस लेने के लिए। दूसरी बात कि अभी आप समाचार पत्रों में देख रही है कि प्रशासन पकड़ रही है। बहुत ऐसे लोग भी हैं भारत में जो 50 टंकी 20 टंकी 100 टंकी को कालाबाजारी कर जो है सो जमाखोरी किए हुए हैं। अब बताइए, जब एक व्यक्ति के पास एक गैस की टंकी से 2 टंकी होना चाहिए, वहाँ पर 50 से 100 टंकी वो लोग जमाखोर जैसा रखे हुए, तो देश की स्थिति का हो, कहाँ जाएगी ये टंकियाँ। तो वो तो आंतरिक माम बात है यहाँ पर, परंतु विदेश नीति में स्पष्ट ही है कि हमारे भारत सरकार, हमारे विदेश मंत्री एक सशक्त और ताकतवर हैं। उनका डिसीजन सही है और 24 घंटे ये प्रयास करते रहते हैं कि हमारे देश में किसी प्रकार के संकट नहीं आए। इसलिए मित्रों, हमारा देश एक सुंदर, एक सुशील और प्रगतिशील देश है अभी, और हमारी सरकार जो भी है वो भी प्रगतिशील और सुंदर है। इसके कार्य सराहनीय है। हमारे देश में कि जो विदेश नीति है बिल्कुल प्रबल है, बिल्कुल ताकतवर है, वो अच्छी विदेश नीति है। विदेश नीति का प्रथम प्रमाण यही है। जहाँ अन्य देश दिवालिया पर गए, पाकिस्तान को ही ले लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहे हैं। हमारे पास पेट्रोलियम की मात्रा पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में भी दिक्कत नहीं होगी। हमारा मित्र देश बहुत सारे हाथ फैलाए खड़े हैं मदद के लिए, और मदद की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास जब पर्याप्त संसाधन है, एलपीजी सिलेंडर का पर्याप्त उपलब्धता है हमारे पेट्रोलियम पदार्थ का, तो फिर मदद किस बात की। जो सामान भी में खरीद बिक्री आयात निर्यात हो रहा है, वह आयात निर्यात होता रहेगा, चाहे रूस हो या ईरान हो। और ईरान भी हमारा मित्र है। भारत ने कभी भी ईरान पर जो हमले हुए हैं उसका समर्थन या विरोध किया है। भारत हमेशा बुद्ध का देश है। बुद्ध के ने कहा है शांति के मार्ग पर चलने के लिए, इसलिए भारत हमेशा कहता है कि शांति का मार्ग पर चले। युद्ध कोई संशय नहीं, युद्ध कोई रास्ता नहीं है। समान रूप से युद्ध होने के बाद लोग शांति के ही टेबल पर आते हैं, तो क्यों नहीं शांति के ही टेबल पर बैठ करके बात कर लिया जाए। भारत हमेशा ईरान का पक्षधर रहा है, इसलिए ईरान हमारा मित्र है। और भारत की विदेश नीति इतनी तगड़ी है, इतनी सुंदर है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री इतने सशक्त हैं, इतने लोकप्रिय हैं विदेशों में। हमारे विदेश मंत्री कार्यशील हैं, इतने अच्छे हैं कि इस तरह की परेशानी नहीं आएगी। एलपीजी गैस से पेट्रोलियम की कमी हमारे देश में नहीं होगी, क्योंकि निर्बाध रूप से आयात जो है वह आयात हो रहा है, निर्यात अन्य सामानों की जो होना चाहिए हो रहा है। तो अब निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहें साथियों। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।